दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 10 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यह आपके जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं बिहार से संबंधित, उसमें से भी आपको अधिकतर इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने पहले स्टो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा आयोजित की? ऑप्शन इसके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो इसका राइट आंसर सी है, उत्तराखंड ने यह पहल शुरू की है। स्टो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का आयोजन किया। अब इसके बारे में बताएं आपको डिटेल के साथ। तो उत्तराखंड सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहते हैं, में भारत का पहला स्टो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित की है। उद्घाटन कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया, जो दून घाटी और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। लक्ष्य इसका क्या है? तो उत्तराखंड सरकार के की स्टो टूरिज्म पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही, साहसी और यात्रियों को राज्य के प्राकृतिक वैभव का आनंद लेते हुए ब्रह्मांड के अजूबे को दिखाने के लिए आकर्षित करना है। ठीक। और इसकी राजधानी क्या है? तो देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। ठीक। और हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी, आपको पता ही होगा। तो वहाँ क्या है कि पीरूल लाओ पैसा कमाओ एक योजना शुरू की गई थी। ठीक। तो ये पिरूल क्या है? पिरूल एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसकी पत्तियों में क्या है ना कि आग बहुत तेज़ से पकड़ती है। तो लोगों के द्वारा इसको इकट्ठा करके मतलब जमा करना होता है और उसके बदले में सरकार इसको पैसा मिल देती है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शन इसके सैमसंग, नोकिया, शाओमी या एनवीडिया। तो एनवीडिया एक नई कंपनी है। ठीक। जिसने कंपनी जो एप्पल है फ़ोन वाली, उसको पीछे कर दिया है। ठीक। और इसके बारे में बताएं डिटेल। तो एनवीडिया के शेयर बुधवार को 5.2% बढ़ाकर 1224.40 पर बंद हुआ, जिस कंपनी का मूल्य $3.012 हो गया। ठीक। और इस वजह से यह कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दूसरे सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इससे पहले दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट लंबे समय से दूसरे नंबर पर थी। जेफ बेजोस की अमेजॉन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। एनवीडिया एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है। इसकी स्थापना की बात करें तो 5 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका क्या है? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। संस्थापक इसके हैं जेनसेन हुआंग, कार्टिस प्रीम और क्रिस माला चोवस्की। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, अब अमेरिका के बारे में बता दें तो वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉय बाइडेन 46वें नंबर के और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति 49वें नंबर के हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस कोच को दिलीप बोस है यहाँ पे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नरसिंह, रोहिणी लाखंडे, रवि शास्त्री, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों है। नरसिंह और रोहिणी दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार 50,000 नकद 7 और 8 जून को पुणे के पीवीसी हिंदू जिमखाना में आयोजित होने वाली 11वीं राष्ट्रीय कोर्ट वर्कशॉप के दौरान प्रदान किया गया। पहला पुरस्कार 69 वर्षीय रोहिणी लोखंडे को दिया गया। रोहिणी राष्ट्रीय खेल संस्थान संयुक्ता प्राप्त करने वाली पहली महिला कोच बनी थी। तो जहाँ पर पहली हो तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। और संबंधित किस्तें हैं तो ये टेनिस संघ से संबंधित है। बताएं भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1920 में हुई। अध्यक्ष इसके अनिल जैन हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिरसा मुंडा की जयंती किस दिन मनाई गई है? ऑप्शन है 6 जून, 5 जून, 9 जून या 4 जून। तो इसका राइट आंसर है 9 जून को मनाया गया है बिरसा मुंडा की जयंती। ठीक। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इसके बारे में बताएं, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो 15 नवंबर 1875 में झारखंड के रांची में हुआ था। उन्हें धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। 1885 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लिया। 1897 से 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़े।
और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनका उपनाम मुंडा विद्रोह उलून के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम के पिक्चर भी बनी इनके ऊपर, ठीक। और इनका निधन कब हुआ था? तो 9 जून 1900 में इनका निधन हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम कौन बने? तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, योगी या इंदिरा गांधी? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने हैं प्रधानमंत्री भारत की गठबंधन सरकार एनडीए की। तो नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गठबंधन सरकार से तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण किए। यह पहली बार मुख्यमंत्री गुजरात में 2001 में बने, चौथी बार 2012 में बने, पहली बार प्रधानमंत्री 25 मई 2014 को शपथ लिया। इन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ 30 मई 2019 को ली और दूसरी बार 9 जून 2024 को। ये तीसरी बार होगा। तीसरी बार 9 जून 2024 यानी कल। और प्रमुख इनकी उपलब्धियां क्या है? तो यह 15 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाए हैं, 5+ संगठन अवार्ड और 77+ विदेशी यात्राएं इन्होंने की है। लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला 2023 में। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में इनको दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, UFC का मुकाबला जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? पूजा तोमर, बबीता फोगाट, रीता फोगाट या पीवी सिंधु? इसका राइट आंसर पूजा तोमर बनी है। अब इनका संबंध बता दें तो उत्तर प्रदेश की बागपत की रहने वाली पूजा तोमर जाट परिवार में जन्मी है। UFC मुकाबला दिल्ली में आयोजित हुआ जिसमें उन्होंने केंटुकी में महिलाओं के एक्स्ट्रावेट डिवीजन में ब्राज़ील के रियान डांस सेंटोस को हराया है। और मिक्स मार्शल आर्ट में इनको द साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? ईगा स्वियातेक, क्रिस्टीना, नाओमी ओसाका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पोलैंड की ईगा स्वियातेक जीती है। और फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब यही जीती स्वियातेक। और उन्होंने जैस्मिन पामोलिनी को 6-2, 6-1 से हराकर तीसरी और 5वीं साल में चौथी बार फ्रेंच ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन डबल्स में अल सल्वाडोर की मार्सेलो अरेबिली और क्रोएशिया के पेट पार्विक ने शनिवार को फाइनल में इटालियन सिमोन बोलेली को एंड्रिया पाउसेरी को 7-5 और 6-3 से हराया है। अगला हमारा प्रश्न है, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 60%, 65.79%, 80%, 75%? इसका राइट आंसर है 65.79% लोकसभा चुनाव में पड़े हैं आपकी ओर। और 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने टोटल कितने परसेंट वोट पड़े? तो 65.79% टोटल मतदान हुआ। और वह तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर गठबंधन सरकार से बने। वाराणसी सीट से इन्होंने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। अगला हमारा प्रश्न है, इसरो ने वायुगतिकी डिजाइन और विश्लेषण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? प्रवाह, समृद्धि, उत्साह या गतिक? तो इसका राइट आंसर प्रवाह इसने लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर प्रक्षेपण वाहनों, पंख युक्त और गैर पंख युक्त पुनः प्रवेश वाहनों पर बाह्य और आंतरिक प्रवाह की अनुकरण कर सकता है। अब इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला हमारा प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी है? तो रेपो रेट 5%, 6.2, 6.5, 6.7। इसका राइट आंसर सी है 6.5% रखी है रेपो रेट। रेपो रेट होती क्या है? बैंक जो आरबीआई है, जो लोकल की बैंक है जैसे एसबीआई है और जो भी मतलब बैंकें भारत में उनको जो लोन देता है तो उसके बाद ये होता है रेपो रेट, ठीक। जब बैंक देता है लोन तो वो रेपो रेट होता है। और जब बैंक से छोटी बैंकों से आरबीआई वसूलता है, जैसे 8% पे दिया है तुमको ब्याज और वो वसूला 8.2%, तो 2% आपका क्या हुआ? ब्याज हुआ। तो ये होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स मतलब वापस दोबारा उनसे लेना, ये रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक। तो ये थे आज के हमारे। और इसके बारे में और थोड़ा बता दें तो आरबीआई की स्थापना के बारे में बता दें। आरबीआई ने 2024 में दोबारा रेपो रेट यही रखी है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। हिल्टन आयोग की समिति से हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में, पहले कोलकाता में था। वर्तमान में 25वें गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास बनाए गए हैं, ठीक। और पूछ ले कि भारत मतलब आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो एक अंग्रेज थे, ओसबोर्न स्मिथ जिसका नाम था। ओसबोर्न स्मिथ इनका नाम था। ये अंग्रेज थे जो गवर्नर जनरल बने थे।
और अगर पूछ लें भारती कौन थे, तो भारती आप नाम जानते होंगे, CD देशमुख का नाम सुने होंगे। ये भारतीय गवर्नर जनरल बने थे पहले थे, CD देशमुख, ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर क्वेश्चन हम छांट के लाए थे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा आपकी परीक्षा के लिए। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके शेयर करने से। और बाद में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।